जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सभी साथी खूब मिठाई खाइए और खूब पटाखे छोड़िए। उससे पहले दोस्तों हम लोग छोटा सा करंट अफेयर का क्लास कर लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग पूरा दिन दिवाली मनाएंगे, खूब पटाखे छोड़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। बोला जा रहा है किस योजना के अंतर्गत पूर्व की तुलना में ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड निकालने की शर्तों को सरल किया गया है। बताइए मेरे साथी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा निकालने की शर्तों को सरल किया गया है। तो बताइए मेरे साथी किस योजना के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्वास स्कीम, बी में है अटल पेंशन योजना, सी में है पीएम किसान और डी में है मेरे साथी नन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्वास स्कीम के तहत ये शर्तों को सरल किया गया है। मतलब ईपीएफ निकालने के जो मेरे साथी पहले जो शर्त था, जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन था, उसको क्या किया गया है, उसको लचीला बनाया गया, उसको और सरल किया गया है। तो वो किया गया है विश्वास स्कीम के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है किस विषय में भारत और यूके ने विजन 2035 रणनीति सहमति बनाई है। बताइए मेरे साथी, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है किस विषय में, उस विषय का नाम बताना है मेरे साथी। इस विषय में भारत और यूके ने विजन 2035 रणनीति सहमति बनाई है। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा एवं कौशल, बी में है रक्षा एवं सुरक्षा, सी में है जलवायु व ऊर्जा और डी में है मेरे साथी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसने तीनों चीजों में सहमति बनाई है, शिक्षा व कौशल, रक्षा व सुरक्षा और जलवायु व ऊर्जा, इस तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। इसका सही जवाब बताइए मेरे साथी। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में, क्या बोला जा रहा है, 2025 में भारत के किस क्षेत्र में डेमोग्राफिक मिशन, आबादी संबंधी मिशन घोषित किया गया है। बताइए मेरे साथी किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का हमसे नाम पूछा जा रहा है। तो ए में है केवल केवल जन्म दर, बी में है केवल मृत्यु दर, सी में है जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास एवं संरचना और डी में है मेरे साथी केवल प्रवास। तो बताइए किस क्षेत्र में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास व संरचना के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर होने जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर होने जा रहा है। हमको उस स्थान का नाम बताना है जहां पे ये चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हो रहा है। ठीक है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में हो गया दिल्ली, बी में हो गया कोलकाता, सी में हो गया गोवा और डी में हो गया बेंगलोर। तो ये कहाँ पे हो रहा है मेरे साथी, तो ये हो रहा है गोवा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या बोला जा रहा है, किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है। बताइए मेरे साथी किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है मेरे साथी पंजाब। इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है मिशन अमृत सरोवर किस उद्देश्य से जुड़ा है। बताइए मेरे साथी मिशन अमृत सरोवर किस उद्देश्य से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में है पेड़ लगाना, बी में है जल संरक्षण, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है मेरे साथी शिक्षा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिशन अमृत सरोवर किस उद्देश्य से जुड़ा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने क्या है, चारों ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताना है। तो कमेंट बॉक्स में सभी साथी इसका जवाब लिखिए। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जल
संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी? बताइए, एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी? ऑप्शन नंबर ए में है जीईसी समिति, बी में है नितिन गडकरी समिति, सी में है रामनाथ कोविंद समिति और डी में है मेरे साथी नीति आयोग। डी में क्या है? नीति आयोग। क्या सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामनाथ कोविंद समिति ने इस पर रिपोर्ट सौंपी है, एक देश एक चुनाव के ऊपर, मतलब उसके थीम के ऊपर। चलिए मेरे साथी, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 8 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ? बताइए मेरे साथी, कहाँ पे स्थापित हुआ? हमसे उस जगह का नाम पूछा जा रहा है जहाँ पे भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी लद्दाख, बी में है लाहौल स्पीति हिमाचल, सी में है कश्मीर और डी में है मेरे साथी सिक्किम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा लाहौल स्पीति हिमाचल। कहाँ पे किया गया? लाहौल स्पीति हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे दिनांक पूछ रहा है, हमसे इसका डेट पूछ रहा है कि कब मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरे साथ ये 15 अगस्त, बी में है 5 सितंबर, सी में है 29 अगस्त और डी में है मेरे साथी 2 अक्टूबर। अब बताइए इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन सभी साथी के जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये राष्ट्रीय खेल दिवस संबंधित है मेरे साथी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। तो बताइए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये होगा मेरे साथी 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 क्या है? G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई? हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, उस जगह का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी टोक्यो, बी में है पेरिस, डी में क्या है? पेरिस, सी में है बर्लिन और डी में है नई दिल्ली। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेरिस। ये पेरिस में आयोजित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे साथ क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? बताइए मेरे साथी, भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद, बी में पुणे, सी में बेंगलुरु और डी में मेरे साथी गुड़गांव। कहाँ पे स्थापित किया गया? मेरे साथी ये स्थापित किया गया है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो हमसे मेरे साथी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मंगल अध्ययन, बी में है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग, सी में है सौर अध्ययन और डी में है मेरे साथी मानव मिशन। क्या है? डी में है मानव मिशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग। क्या होगा? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है CCDD, तो आप सभी साथी समझ लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला है? सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा है? बताइए, सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा है मेरे साथी? उस मंत्रालय का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है MSME मंत्रालय, बी में है वित्त मंत्रालय, सी में है कृषि मंत्रालय और डी में मेरे साथी पर्यावरण मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा MSME मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना किस वर्ष शुरू हुआ? योजना किस वर्ष शुरू हुआ, उस वर्ष हमको बताना है। तो बताइए कौन से वर्ष शुरू किया गया मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए में है 2019, बी में 21, सी में है 22 और डी में है 2023। का सही जवाब क्या होगा? ये कब शुरू किया गया? तो मेरे साथी ये शुरू किया गया है 2021 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी
हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे साथी क्वेश्चन में बोला गया है उद्यम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। उद्यम पोर्टल का मेरे साथी उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है MSME रजिस्ट्रेशन, बी में है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, सी में है दोनों ए व बी, और डी में है मेरे साथी शिक्षा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा MSME रजिस्ट्रेशन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। तो मेरे साथी ए और बी इसका दोनों जवाब सही होगा। इसमें हम लोग किसमें टिक लगाएंगे, तो टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों ए व बी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो बताइए मेरे साथी सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज सभी साथी खूब एकदम धूमधाम से मिठाई खाइए और पटाखे छोड़िए। और सभी साथी से आग्रह है कि बस ध्यान रखना है हाथ नहीं जले, और बाद बाकी खूब मस्ती और मज़ा लीजिए आज के पर्व का। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।